अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ अहमद है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टअप्स या बिज़नेस जो हैं वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे और इस पे क्या मेजर इश्यूज़ हैं जो कि हमारे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को फेस करना पड़ रहा है। और ना सक्सेस होने की वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही हैं और इसी वजह से जो है वो गुर्बत गरीबी जो है हमारे मुल्क में जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए कि क्या चीज़ की लैकिंग है और क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो और इसको किस तरीके से हम सक्सेसफुल कर सकते हैं अपने बिजनेस या स्टार्टअप को, या इसमें किस तरीके से जो गलतियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो उसी पर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में जो मेजर इशू जो आ रहा है वो सबसे बड़ा इशू ये है कि ट्रस्ट का। फॉर एग्जांपल, आप अपनी एक टीम बनाते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके लिए आप पूरी एक टीम बिल्ड करते हैं। कोई भी स्टार्टअप होता है, कोई भी बिजनेस होता है, इसकी पूरी एक टीम बिल्ड करते हैं। ठीक है, आप ऑब्वियसली एक हायर मैनेजमेंट जो होती है उसकी हायरिंग करते हैं, एक लो मैनेजमेंट होती है उसकी पूरी हायरिंग करते हैं, सेल्स टीम बनाते हैं, उसी के ब्याह पे जो है आप लोग वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें इशू ये आता है कि ऑब्वियसली एक होता है डिसीजन मेकर, एक होता है आपको आपके डिसीजन में सजेशंस देते हैं। इसी तरीके से आप लोग जो हैं, जो एक टीम होती है जो कि इनोवेशंस कर रही होती है, एक टीम होती है जो कि रिस्क मैनेजमेंट कर रही होती है, जो कि प्रॉपर कैलकुलेशंस कर रही होती है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं उसके कौन कॉम्पिटिटर है, कौन आपका, किस तरीके से आपने उसके ऊपर वर्क करना है, किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को आने वाले वक्तों में बेहतर करना है, किस तरीके से लॉन्च करना है। तो पूरी एक टीम होती है जो कि वर्क कर रही होती है। पाकिस्तान में क्या इशू है कि जो पर्सन भी ये डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है वो किसी दूसरे बंदे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा होता, उस दूसरे बंदे से सजेशंस नहीं ले रहा होता। ही इज थिंकिंग लाइक कि बस आई एम इन्वेस्टिंग, मैं ही डिसीजन मेकर हूं और जो मैं करूंगा मैं ही करूंगा। जो कि मेजर इशू ऑब्वियसली जो कि आपकी हायर मैनेजमेंट होती है, जो कि आपके साथ बैठ के वर्क कर रही होती है, जो जिसके ब्याह पे आप उनको पे कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनसे जो है आपने रिजल्ट्स लेने होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप उनको जो है एक फ्री टाइम नहीं देते, एक फ्री डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन नहीं देते कि वो अपने हिसाब से डिसीजन बनाएं, उसी हिसाब से वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें और उसी हिसाब से वो फर्दर जो है सक्सेस की तरफ लेके जा सकें या कोई भी रिजल्ट की तरफ। ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाबी हो, पॉसिबल है कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं उस सक्सेस ना हासिल कर सके, लेकिन आपने जो है उनको जो है एक प्लेस देना होता है, थोड़ा सा मार्जिन देना होता है कि ऑब्वियसली वो भी आए, आपके जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर वर्क करें, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करें और उसी हिसाब से फर्दर वर्क करें। जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया वो आज जो है वो सक्सेसफुल हैं। वो आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री देख लें, क्या सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उन्होंने जो है अपने जितने भी साथ काम करने वाले हैं, कोई भी आप नाम ले सकते हैं बड़े नाम की और बड़े ब्रांड की, और उसमें आप जज करें कि जो भी हैं उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को फ्री हैंड दिया है ना। सेंस प्रॉफिट मार्जिन या आपके प्रोडक्ट मार्जिन के ऊपर बात कर लेते हैं कि कोई पर्सन फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल जस्ट फॉर एग्जांपल के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 2% जो है वो आप लोग ब्रोकरेज चार्ज कर रहे होते हैं या 1% चार्ज कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई इन्वेस्टर या बायर या सेलर एक साथ आप उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं तो आप उनको मार्जिन देना शुरू कर देते हैं। ओके, आप डील क्लोज करें, हम जो है हम यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे या आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो जब आपकी जो मैनेजमेंट होती है, जो आपका सेल्स पर्सन होता है, जब उसके बाद एक पॉजिटिव जो है वो डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन मौजूद होता है, तो ऑब्वियसली वो जो है आपकी सेल्स को इंक्रीज करने लग जाता है। कहते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है, तो ऑब्वियसली जब वो यही जज कर रहे होते हैं कि जहाँ जो है जस्ट उन्होंने डील क्लोज करनी है एक सर्टेन पॉइंट पे आके, तो वो उस चीज़ के ऊपर जो है वो जाते हैं और उसको क्लोज कर रहे होते हैं। और अगर वहीं पर ही अगर आप अपने जो ब्रोकर्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, अगर आप उन लोग को वहीं पर ही बाउंड कर देते हैं कि हम मिनिमम इतना चार्ज करेंगे, इससे नीचे नहीं हम जा सकते या इससे ज़्यादा हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ना इन्वेस्टर वहाँ पर आपका जो है वो एंटरटेन हो रहा होता है, इसी तरह जो सेलर होता है वहाँ पर उसको भी इश्यूज आने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली तो एक पॉइंट होता है जहाँ पर आप आएँ, अपने ब्रोकर्स, अपने वर्कर्स, अपने हायर मैनेजमेंट को एक ऑप्शन प्रोवाइड करें कि वो आएँ, अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करें, अपने हिसाब से वो वर्क करें, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें, ताकि इन फ्यूचर आपका जो स्टार्टअप है या बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो सके। तो मैं पर्सनली आप लोग को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अपनी मैनेजमेंट को
एक ओपन मार्जिन दें जिसके ऊपर वो वर्क करें, और उसी हिसाब से जो है वो उसके ऊपर वर्किंग करें, उसी हिसाब से उसमें इनोवेशंस करें और उसी हिसाब से उसको सक्सेसफुल करते रहें। दूसरा बात ये करना चाह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक बिजनेस है जो कि इनिशियल स्टेजेस में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक चीज़ जो है वो मार्केट में लॉन्च होती है और ऑब्वियसली उसमें सक्सेस हासिल करते हैं आप, तो उस चीज़ को आप फिर जो है हमारे जो बिजनेसमैन है उसी चीज़ के ऊपर लाई करने लग जाते हैं, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिए और लॉन्च करने के बाद उन्होंने ये किया कि बस उसी के हिसाब से मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनोवेशंस नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली कोई सेकंड पर्सन आएगा, आपको कॉम्पिटिटर आएगा, आपको कॉम्पीट करेगा, वो आगे जाके आपको पीछे कर देगा और आप जो है पीछे हो रहेंगे, और जो दूसरा पर्सन होगा ऑब्वियसली वो आपकी जो प्लेस है, जो फॉर एग्जांपल आप रैंक नंबर 2 है, 1 है, 3 है, जो भी है, तो वो आपके रैंक को जो है वो पीछे कर देगा, वो आपको कम्पीट कर जाएगा। तो इस चीज़ का सबसे बेहतरीन और सबसे पॉजिटिव हल यही है कि आप जो है अपनी टीम को इंक्रीज करते रहें और अपनी टीम से जो है वो इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो उनसे हासिल करते रहें। उनको बोलें कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके हवाले से हम इसके अंदर और क्या बेहतरी ला सकते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस लॉन्च किया, आपने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, इस चीज़ को बेहतर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ही का दिमाग चले और आप ही उसके ऊपर वर्किंग करें, पॉसिबल नहीं है। जो कि आपके साथ जो वर्क कर रहे होते हैं, जो कि हायर मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस के पर्सन है, सेल्स के पर्सन है, उनके साथ बैठ के मीटिंग करें, उनसे पूछें कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। सबको ओपन स्पेस दें, ओपन मार्जिन दें, आए बैठें, डिस्कस करें। ऑब्वियसली 10 सजेशंस आती हैं तो 10 में से एक उन 10 को मजमुआ करके उसमें से एक ऐसी डिसीजन फाइनल होता है जिसके ब्याह पे जो है वो आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आता है। तो आप अपने पर्सन्स को ओपनली अपने साथ एंगेज करें, उनके साथ पूछें, उनको बताएं, ताकि उसी हिसाब से वर्किंग करें। क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स टीम का जो मेजर इशू है वो यही है कि उनको ये पता है कि उन्होंने ये चीज़ सेल करनी है, जबकि सेल्स टीम जो होती है वो यहाँ पर एक बहुत यहाँ पर क्या कहीं पर भी बिजनेस की बैकबोन होती है। लेकिन सेल्स टीम को साथ क्या होता है कि उनको जो है मार्जिन नहीं दिया जा रहा था, उनको समझा जा रहा था कि आप सेल्स नहीं कर रहे, उनको ऊपर लाइक नेगेटिव वे में उनके साथ टॉक किया जा रहा होता है, टोन थोड़ी सी चेंज होती है। तो ना उनको साथ जाएं, बैठें, डिस्कस करें, क्योंकि सेल्स टीम वो टीम होती है जो कि मार्केट में होती है, उनकी कस्टमर के साथ डायरेक्ट जो है इंट्रैक्शंस होती हैं, वो ही आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे कि आया जो मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है क्या चीज़ है, किस तरीके से उसके ऊपर सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली एक सेल्स टीम का पर्सन जो है मार्केट में जाके 20 बंदों से मिल रहा है, तो पॉसिबल है कि 20 के 20 बंदों कुछ ना कुछ जो है उसको फीडबैक दे रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंपनी की पॉलिसी बिल्कुल पॉजिटिव है और आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, बट अगर मार्केट में उसको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा तो इसमें उसकी भी गलती नहीं है। तो उसके ऊपर वर्क करें, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट फाइंड करें, किस तरीके से उसको आप मार्जिन दे सकते हैं, किस तरीके से उसकी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, अपने टीम्स की सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर वर्किंग करें, ठीक है, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चीज़ प्रोडक्ट लॉन्च की है और इनिशियली उसका कोई मार्केट से फीडबैक नहीं आया या उसकी सेल्स नहीं हुई, तो बिल्कुल इसका यह मतलब नहीं होता कि प्रोडक्ट में दम नहीं है या आप जो आपके साथ टीम काम कर रही है उसमें नहीं है। पॉसिबल है कि आप किसी दूसरे रास्ता अपनाएं, उसी प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरीके से इनोवेशंस करें, तो पॉसिबल है कि आपके पास उससे जो आपने एक मार्जिन रखा होगा, पॉसिबल है कि आपको उससे ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो आंसर मिलना शुरू हो जाए, रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो इसी तरीके से अपने टीम के ऊपर भरोसा करें, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओपन स्पेस दें, बात करने का मौका दें, इनोवेशंस करने का मौका दें। ऑब्वियसली इसी हिसाब से जो है आप जो है डिसीजन मेकिंग करें, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो स्टार्टअप है या आपका बिजनेस है, उसको सक्सेसफुल बना सकें। फॉर फर्दर क्यूरीज अगर आप चाहते हैं कि और अपने टीम मैनेजमेंट या टीम बिल्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं, अपने इनोवेशंस किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आप जो बिज़नेस लॉन्च करने लगे किस तरीके से पॉजिटिव बना सकते हैं या बिज़नेस
कि क्या वर्थ होगी पाकिस्तान के अंदर या किस तरीके से उस पर वर्किंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल फ्लिपर से कांटेक्ट करें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हम आपकी उनके साथ मीटिंग करवाएंगे, आपके उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन होगी, उसमें हम आपको बताएंगे कि आप जो करना चाह रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, किस हिसाब से आपने एम्प्लॉयमेंट की हायरिंग करनी होती है, किस हिसाब से आपने एम्प्लॉयमेंट्स को मार्जिन देना होता है, ओपन स्पेस देना होता है। तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर वर्किंग हम आपको बताएंगे किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हम लोग जो हैं वो रिजल्ट ड्रिवन हैं, हम लोग जो हैं प्रॉपरली उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो ऑब्वियसली इतने एक्सपर्ट्स हैं कि आपको गाइड कर सकते हैं। तो फ्लिपर से कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को यकीनी बनाएं। थैंक यू।